नमस्कार दोस्तों। क्रिक गुरुस का और एक वीडियो में आप लोग सबका स्वागत है। और आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अभी प्रेजेंट वर्ल्ड चैंपियंस है, वो अभी बहुत दिक्कत में है। और दिक्कत इसलिए है कि उनका बहुत सारा बड़ा बड़ा प्लेयर्स अभी इंजर्ड हो गया है। और उस इंजरी लिस्ट में नाम है, उस तालिका में नाम है उन लोग का कैप्टन का भी। पैट कमिंस भी इंजर्ड है। तो इतना बड़ा बड़ा स्टार्स को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया टीम कैसा परफॉर्म करेगा, क्या फाइनली टीम होगा, ये लेके काफी हेडेक में है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैनेजमेंट। तो चलिए इस वीडियोस में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या वोज में है, क्या प्रॉब्लम्स में है, और देखते हैं कि कौन कौन प्लेयर इंजरी लिस्ट में है और उनका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो ज्यादा देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन ऑस्ट्रेलियाज ओज फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। जैसे संदीप ने बोला, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक और बहुत ही बड़ा जो प्रॉब्लम आया है वो इंजरी के चलते आया है। और क्यों इंजरी आया? क्योंकि पैट कमिंस उन लोग का जो कैप्टन है, अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि श्रीलंका का जो सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज, उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि उसका एंगल इंजरी है। और एंगल इंजरी के कारण बीजेटी में भी उन्होंने खेला था, बट थोड़ा सा निगल था, उस हिसाब से खेल लिया था क्योंकि बीजेटी का सीरीज जो बॉर्डर का पास का सीरीज था इंडिया के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नजरिया से। इसलिए वहाँ पर जो प्रेशर पड़ा एंकल में, उसके चलते उसका इंजरी बहुत बड़ा हो गया है। और उसके चलते अभी जैसे हम लोग ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट ऐसे ही सोच रहा था कि श्रीलंका सीरीज नहीं खेलने से शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि उन लोग का जो कोच है एंड्रू मैकडोनाल्ड, उन्होंने कॉन्फर्म कर दिया कि पैट कमिंस विल बी आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। और उन लोग का और एक वो जो बहुत बड़ा बात है कि पैट कमिंस उन लोग का ओडीआई का कैप्टन है, टेस्ट का भी कैप्टन है, ओडीआई का भी कैप्टन है। जैसे अभी स्टीवन स्मिथ कैप्टेंसी कर रहा है श्रीलंका का साथ टेस्ट सीरीज में, और श्रीलंका का साथ जो ओडीआई भी सीरीज है उसमें भी स्टीवन स्मिथ ही कैप्टेंसी करने वाला है। तो अगर पैट कमिंस रेडी नहीं हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो क्या स्टीवन स्मिथ कैप्टेंसी करेगा या फिर ट्रेविस हेड जो डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन है वो कैप्टेंसी करेगा? इसके लिए हम लोग फिर से वीडियो में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, बट फिलहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और कौन कौन प्लेयर्स है जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है ऑस्ट्रेलिया का टीम से। अगर और भी प्लेयर्स की अगर बात करेंगे, वो है जॉस हेजलवुड, जिसका इंजरी के चलते उन्होंने इंडिया सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वो सब मैच नहीं खेला था। उसके जगह में स्कॉट बोलैंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मैच खेला था। और जॉस हेजलवुड भी इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। और उसके साथ साथ मिचेल मार्श जो लोग का एक अटैकिंग ऑलराउंडर जो इंडिया के साथ खेला था, पर उसका बैक इंजरी के कारण वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। और और एक जो सबसे सरप्राइज न्यूज़ है वो है मार्कस स्टोइनिस, वो लोग का जो एक ऑलराउंडर, एक बहुत ही एक्सपीरियंस ऑलराउंडर जो 2015 का वर्ल्ड कप का भी टीम का भी हिस्सा था, और 2023 का जो लास्ट वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया इंडिया में, उस टीम का भी बहुत ही बड़ा हिस्सा था। मार्कस स्टोइनिस का नाम ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी का लिस्ट में था, बट उन्होंने शौक एक रिटायरमेंट लिया फ्रॉम ओडीआईज ताकि उसका टी20 का करियर में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाए। और ये एक शॉकिंग रिटायरमेंट है क्योंकि ऑलरेडी टीम में अनाउंस था मार्कस स्टोइनिस, ऐसा नहीं था कि उसको टीम से निकाल दिया था। और चैंपियंस ट्रॉफी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज माना जाता है आफ्टर वर्ल्ड कप, अब उस सीरीज को नहीं खेलने का क्या वजह हो सकता है, वो तो ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट का ही पता है, और शायद वो अंदर का क्या बात है हम लोग को पता नहीं है। तो मार्कस स्टोइनिस का रिटायरमेंट, ये भी एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। सो चार बड़ा बड़ा नेम जो ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस टीम का बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस, चारों प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट से बाहर। और हम लोग ऑलरेडी जैसे जानते हैं कि डेविड वार्नर जो भी वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा था, उन्होंने तो पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है। तो अगर हम लोग देखेंगे जो वर्ल्ड कप चैंपियन टीम था ऑस्ट्रेलिया का, उससे बहुत पांच बड़ा बड़ा दिग्गज प्लेयर जो चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया का टीम में नहीं होगा शामिल। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो चार या पांच जो प्लेयर्स हैं जिसके इंजरी के चलते हैं, रिटायरमेंट के चलते ऑस्ट्रेलिया टीम में अभी नहीं पार्टिसिपेट करने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में, उसका जगह में कौन आ सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। तो दोस्तों जैसे किशोर ने कहा, मार्कस स्टोइनिस उन लोग को काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं खेल रहा है इस टूर्नामेंट में। तो उनका रिप्लेसमेंट के हिसाब से जो प्लेयर आ सकता है वो है कूपर कोनोली। और ये बैट्समैन और ऑलराउंडर को जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग को पता नहीं होगा कि ये प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है बीबीएल 2024 और 25 का सीजन में। इन्होंने बीबीएल में 351 रन किया था, और इनके बॉलिंग के में भी इनका काफी अच्छा एबिलिटी है, और बीच बीच में आके बॉल करना और विकेट लेके कंट्रीब्यूट करना इनका स्वाभाविक एक गेम का एक हिस्सा है। तो इसीलिए ये प्लेयर का इतना इंटरेस्टिंग रिसेंट फॉर्म और बीबीएल में अच्छा परफॉर्मेंस के चलते शायद ये प्लेयर को हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया का जर्सी में देख सकते हैं। काफी एक इंटरेस्टिंग रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन एकदम डायरेक्टली इतना एक बड़ा टूर्नामेंट का प्रेशर ले पाते हैं कि नहीं, झेल पाते हैं कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा, ये टाइम ही बोलेगा। एकदम सही बात कि जो
मार्कस स्टोइनिस से जो बड़ा दिग्गज ऑलराउंडर है, जो उसका पास बॉलिंग, उसका बाद डेथ बॉलिंग और बैटिंग बैटिंग में भी बहुत ही बड़ा बैट्समैन, जहाँ पर सेंचुरी करके बहुत सारा मैच भी जिताया है, लोअर ऑर्डर में आके अच्छा फिनिशिंग भी देता था ऑस्ट्रेलिया को। और एक एक्सपीरियंस डुओ है जो मैक्सवेल और स्टोइनिस का जो डुओ है, वो बहुत ही हेल्प होता है ऑस्ट्रेलिया को फिनिशिंग करने के लिए मैच। और बहुत सारा मैच इन दोनों ने जिताया ऑस्ट्रेलिया को। तो ये बहुत ही बड़ा एक मिस होगा। बट कूपर कनोली, एज संदीप सेड, इज ए वेरी यंग टैलेंटेड ऑलराउंडर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जहाँ अंडर 19 का टाइम से जो ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 जीता था, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उसका हिसाब से उसको फास्ट ट्रैक किया गया है। और श्रीलंका का जो साथ जो टेस्ट सीरीज हो रहा है, उसमें भी उसको डेब्यू किया गया है। तो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे पार्टिसिपेट, कैसे परफॉर्म करता है, वो तो हम लोग जैसे डेब्यू करेगा और जब चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा उस टाइम ही हम लोग देख पाएंगे। उसका बाद जो और एक बड़ा प्लेयर, हार्ड हीटर बैट्समैन मिचेल मार्श, जो हम लोग अभी देखते आए हैं कि ऑस्ट्रेलिया का टीम में टॉप थ्री का हिस्सा था, जहाँ पर वन डाउन में आता था मिचेल मार्श। और मिचेल मार्श ओडीआई में ज़्यादा बॉलिंग नहीं करता है, तो उसका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है जैक फ्रेजर मैकगर्क। क्योंकि जैक फ्रेजर मैकगर्क भी अभी तक 5 ही ओडीआई खेला है। और अगर हम लोग बिग बैश लीग का अगर बात करेंगे, जैक फ्रेजर मैकगर्क बैटिंग नंबर 3 में ही किया है। और उन्होंने मेलबोर्न रेनिगेट्स की तरफ से 46 बॉल 95 रन भी बनाया था एक मैच में बीबीएल में। तो फॉर्म में भी वापस आ गया है, जो फॉर्म के चलते तो कुछ मैचेस उन्होंने फॉर्म के चलते जैक फ्रेजर मैकगर्क कुछ मैचेस नहीं खेला था ऑस्ट्रेलिया के कारण, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो फिर से वो फॉर्म में आ गया है और हार्ड हिटर बैट्समैन है और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर मिचेल मार्श। उसका बाद उसका बाद जो दो बड़ा दिग्गज बॉलर्स जो ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर है, वो है पैट कमिंस एंड जॉस हेजलवुड। और पैट कमिंस और जॉस हेजलवुड का जो जो फ्रंट रनर्स है, जो इस दोनों को फास्ट बॉलर को रिप्लेस करने वाला है, वो है सीन एबॉट एंड स्पेंसर जॉनसन। अगर दोनों बॉलर का अगर बात करेंगे, दोनों ही बहुत ही प्रतिभाशाली बॉलर है, जिन्होंने बिग बैश लीग में बहुत सारा विकेट लिया था। स्पेंसर जॉनसन ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलते हुए हाईएस्ट विकेट टेकर था और सीन एबॉट सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलते हुए हाईएस्ट विकेट टेकर था। अगर हम लोग देखेंगे पाकिस्तान का साथ जो ओडीआई खेला था ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, उसमें ही दोनों बॉलर ही टीम का हिस्सा था। और सबसे बड़ा बात है कि सीन एबॉट एक बहुत अच्छा बैट्समैन भी है। अगर इंडिया का साथ अगर आप सीरीज देखेंगे, जिसमें सीन एबॉट एक मैच अकेला दम पे जिताने वाला था, जहां पर 80-90 रन का एक स्कोर किया था लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग करते हुए। तो बहुत एक अच्छा हार्ड हिटर बैट्समैन भी है लोअर द ऑर्डर, और एक चेंज अप बॉलर है जिसका पास स्विंग है, उसका पास स्लोअर डिलीवरी है और एक मल्टी डायमेंशनल प्लेयर भी है। तो सीन एबॉट जैसे पैट कमिंस भी जैसा अच्छा बैटिंग करने आता है और अच्छा बॉलिंग तो करता ही है पैट कमिंस। उस हिसाब से लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर पैट कमिंस इज सीन एबॉट एंड स्पेंसर जॉनसन फॉर जॉस हेजलवुड। तो इन 4 प्लेयर्स जैसे सीन एबॉट, स्पेंसर जॉनसन, जैक फ्रेजर मैकगर्क और कूपर कनोली, 4 ही प्लेयर जो रिप्लेस कर सकता है 4 दिग्गज प्लेयर को। और अगर हम लोग देखेंगे मेन टीम जो ऑलरेडी अनाउंस किया था ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर डेविड वार्नर का जगह में मैथ्यू शॉट को ऑलरेडी उसको ओपनर का हिसाब से खेल रहा है, जिसका पास एक ऑलराउंडर एबिलिटी है, जो ओपनिंग बैटिंग भी करता है और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करता है। तो संदीप, आपका हिसाब से कोई और प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट देखेगा या फिर इस प्लेयर को ही रिप्लेस करेगा, इस सब दिग्गज प्लेयर को? मुझे लगता है मिचेल मार्श का जो रिप्लेसमेंट है, उसमें और एक कंटेंडर है, वो है सैम कॉन्टस। क्योंकि जिस तरीके से खेले थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जो मेंटलिटी और टेम्परामेंट दिखाए थे, तो काफ़ी अच्छा टेम्परामेंट वाला प्लेयर है। लेकिन यही बात है, उनका वाइट बॉल का एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेजर मैकगर्क का वाइट बॉल का एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए कॉन्टेंशन में शायद हो सकता है। लेकिन फ्रेजर मैकगर्क की फ्रंट रनर है टू रिप्लेस मिचेल मार्श। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का वोज इधर ही खत्म नहीं होता है। सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है कि कैप्टन कौन बनेगा। तो कैप्टनसी का काफी दावेदार है। तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? बहुत सारा कंटेंडर है, जैसे ट्रेविस हेड वाइस कैप्टन है, स्टीव स्मिथ है कंटेंडर, इवन मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल पता नहीं देंगे कि नहीं कैप्टनशिप। लेकिन बहुत सारा बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेले हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो हु कैन बी द फ्रंट रनर टू बिकम द ऑस्ट्रेलिया कैप्टन इन दिस बिग टूर्नामेंट आपके हिसाब से? देखिए, अभी अगर फिलहाल अगर श्रीलंका का साथ अगर सीरीज देखेंगे, श्रीलंका का सीरीज में स्टीवन स्मिथ ने कैप्टेंसी कर रहा है। और स्टीवन स्मिथ का अगर परफॉर्मेंस भी देखेंगे, दोनों टेस्ट में ही सेंचुरी मारा है एज ए कैप्टन। और अगर हम लोग क्रिकेटिंग वर्ल्ड का अगर बात करेंगे, स्टीवन स्मिथ इज़ ए वेरी गुड लीडर और बहुत ही टैक्टिकल कैप्टन है, जो गेम जो रीड करता है। अगर अश्विन का एक इंटरव्यू अगर देखेंगे, स्टीवन स्मिथ बहुत अच्छा गेम रीडर है, जो गेम को प्रोएक्टिवली खेलता है और प्रोएक्टिवली लीड करता है, और क्या होने वाला वो पहले से ही थोड़ा सा प्लान कर लेता है। तो स्टीवन स्मिथ इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू कैप्टन ऑस्ट्रेलिया इन द चैंपियंस ट्रॉफी। अब ट्रेविस हेड वाइस कैप्टन है, बट ट्रेविस हेड का पास बड़ा टूर्नामेंट में कैप्टेंसी करने का एक्सपीरियंस नहीं है। उसको एक कैप्टेंसी का हिसाब से एक मैनेजमेंट ने उसको देख रहा है फ्यूचर कैंडिडेट होने का नतीजा, फ्यूचर कैंडिडेट के हिसाब से देख रहा है ट्रेविस हेड को। बट इस फिलहाल एक बड़ा टूर्नामेंट में शायद स्टीवन स्मिथ, जो प्रूवन एक लीडर है, प्रूवन एक कैप्टन है, एक प्रूवन एक परफॉर्मर है, जो कैप्टेंसी जब करता है वो और भी उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाता है।
तो जो एग्जाम्पल है वो है श्रीलंका का सीरीज, जो टेस्ट सीरीज, यहाँ पर दोनों मैच में उन्होंने कैप्टेंसी किया है। एक मैच तो बहुत ही बुरी तरीके से इनिंग से हराया श्रीलंका को, और सेकेंड मैच में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है ऑस्ट्रेलिया, और स्टीवन स्मिथ में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और ओडीआई जो खेलने वाला है श्रीलंका का साथ ऑस्ट्रेलिया, उस ओडीआई सीरीज में भी स्टीवन स्मिथ ही कैप्टन है। तो इसी के चलते हम लोग ये कॉन्फर्म कर सकते हैं कि स्टीवन स्मिथ विल बी कैप्टनिंग ऑस्ट्रेलिया इन द चैंपियंस ट्रॉफी। और अगर हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का टीम में जो श्रीलंका का साथ जो व्हाइट बॉल का स्क्वाड है, उसमें उन्होंने बहुत सारा नया प्लेयर्स को ऐड किया है। जैसे तनवीर संगा को, जो लेग स्पिनर, जो एडम जैम्पर का रिप्लेसमेंट का हिसाब से, या फिर और एक लेग स्पिनर अगर वो लोग को चाहिए टीम में, तो तनवीर संगा को भी इसके लिए लिया है। और बेन डोवार्सियस जो एक और एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसको भी रेडी कर रहा है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है बिग बैश लीग में बेन डोवार्सियस। और इसी के चलते इन्होंने इस सब एक यंग प्लेयर्स का एक अच्छा बॉलिंग यूनिट बना रहा है, जहाँ पर मिचेल स्टार्क का भी अगर कोई इंजर्ड हुआ तो बेन डोवार्सियस भी आ सकता है रिप्लेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया का टीम में बहुत सारे इंजरी कॉन्सर्न्स है। ऑलरेडी 4 प्लेयर ऑलरेडी आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, और भी कोई अगर फ्यूचर में होगा तो। और मिचेल स्टार्क एक बहुत ही बड़ा बॉलर है, और उसका अगर कुछ भी इंजर्ड हो जाएगा, इसीलिए वो लोग ऑलरेडी रिप्लेसमेंट बना के रख रहा है बेन डोवार्सियस का हिसाब से। तो ये सब चेंजेस ऑस्ट्रेलिया टीम में किया है, और बहुत ही एक सेटबैक है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग एक वर्ल्ड चैंपियन है, और वर्ल्ड चैंपियन का टीम में इतना सारा इंजरी ओज एक साथ ही हम लोग कभी देखे नहीं है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो बहुत सारा इफेक्ट होगा ही। तो आपका हिसाब से क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया का जो चांसेस चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, ये कितना इफेक्ट होगा इस सब इंजरी के चलते? इफेक्ट जरूर होगा, और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड कप जीते हैं, और उनके सामने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी एक फिर से जो 2 साल नहीं, 2 लगातार सीजन्स में जीतने का एक चांस है। तो ये इंजरीज उनको, उनके लिए तो सेटबैक है, लेकिन जो भी हो, दे हैव बिगर थिंग्स टू कंसंट्रेट ऑन, तो इसलिए शायद इतना मायना नहीं रखता है। लेकिन ये यंग टीम को भी एक एक्सपोजर मिल जाएगा, जो रिप्लेसमेंट्स आएंगे उनको भी एक बड़ा टूर्नामेंट में एक्सपोजर मिल जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी उतना कभी भी नहीं इंपॉर्टेंट रहा है, इसीलिए ये लोग ये ट्रॉफी कम बार भी जीते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी टूर्नामेंट कोई तो टीम जीतना चाहता है, लेकिन इस बार इसके ये सारा इंजरी इन लोग के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है। एकदम। और दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो इंजरी ओज है, उसके चलते ऑस्ट्रेलिया का चांसेस कितना है और चैंपियनशिप जीतना का, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो हम लोग रिप्लेसमेंट, जो 4 दिग्गज प्लेयर का हम लोग रिप्लेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट किए हैं, क्या यही रिप्लेसमेंट होगा, या फिर आप लोग का हिसाब से कोई और भी प्लेयर अगर आप लोग का माइंड में है, तो आप लोग हम लोग को कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आप लोग को आज का हम लोग का वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हम लोग का इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब करिए। तो आज इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग का साथ और एक नया वीडियो में।